हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो आज हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू सुख श्रेष्ठ एग्ज़ाम। इससे पहले आपने यहाँ से पढ़ा होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताई जाएंगी। आपको जो भी टॉपिक कराया गया जाएगा बहुत अच्छे से कराया जाएगा। और यहाँ से आप अपने वनडे एग्ज़ाम कोई भी दोगे तो आपका जीएस एकदम बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके सारे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जिस पे चर्चा करेंगे, आज हम करेंगे हिस्ट्री पर चर्चा। इससे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आई होप पढ़ी होगी, बट आज हम आपको बहुत अच्छे से और एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे हिस्ट्री किस तरह से पढ़ाते हैं। ठीक है, हम आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाएंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं हिस्ट्री पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना स्टूडेंट, हम कैसे पढ़ाएंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री, आई होप ये तो आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो हम पढ़ा देते हैं। इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। दूसरी क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरी कौन सी है? वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, आज हम जो चर्चा करेंगे, आज जो हम पढ़ाएंगे वो आपको पढ़ाएंगे इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री हम आज आपको पढ़ाएंगे। इंडियन हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है? प्राचीन भारत। फर्स्ट है आपकी प्राचीन भारत। सेकंड इसका जो पार्ट है वो रहेगा मध्यकालीन भारत। सेकंड कौन सा रहेगा? मध्यकालीन भारत। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जल्दी से कमेंट में हाँ बोलिए, जल्दी से यस लिखो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आवाज़ में तो वो भी बताओ आप मुझे। थर्ड कौन सा रहेगा आपका? आधुनिक भारत। कौन सा रहेगा? आधुनिक, मॉडर्न। आप वैसे ही इतने मॉडर्न हो, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। ये है आपके आधुनिक भारत। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हम प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत पर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे जान सकते हैं हमारा प्राचीन भारत कैसा था, उसको हम किस तरीके से जान सकते हैं, क्या क्या हुआ था, उसके जानने के स्रोत क्या हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत। क्या हेडिंग रहेगी? प्राचीन भारत। नोट डाउन कर लिया ना सबने? अच्छे से नोट डाउन कर लेना। प्राचीन भारत। राइटिंग ठीक है? ज़्यादा ख़राब तो नहीं है? ख़राब है तो एडजस्ट कर लो। प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को जानने के क्या स्रोत रहेंगे, जल्दी से बताओ। किसी को आइडिया है स्टूडेंट? जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख रही हूँ सारे कमेंट में। जल्दी जल्दी बोलो, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का। प्राचीन भारत को हम कैसे कैसे जान सकते हैं? देखते हैं यहाँ पे कितने जीनियस स्टूडेंट हैं। जल्दी से बताओ, प्राचीन भारत को जानने के क्या क्या स्रोत है, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ आपको। पहला जो स्रोत रहेगा वो रहेगा साहित्य स्रोत। क्या रहेगा? साहित्य स्रोत। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम सुबह सुबह से ये पढ़ा रहे हो, साहित्य स्रोत क्या होता है? तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा जो रहेगा कौन सा रहेगा? जल्दी जल्दी बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। दूसरा कौन सा रहेगा? नहीं पता? पुरातात्विक स्रोत। कौन सा रहेगा? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा ये रहेगा। इन दोनों स्रोतों से हम जान सकते हैं हमारा प्राचीन भारत कैसा था, हमारा प्राचीन जो इतिहास था वो कैसा था, क्या हुआ था उसमें, कैसे हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को हम इनके थ्रू जान सकते हैं। इसमें भी पार्ट है, ये मत सोचना बस यही है, हो गया काम खत्म हो गया, प्राचीन भारत को हम ऐसे ही जान लेंगे। नहीं, साहित्य स्रोत को भी इस जानने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या तरीके हैं बताओ जल्दी जल्दी? पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसको जानने के क्या क्या तरीके हैं? इसको जानने के हैं धार्मिक साहित्य। इसमें क्या आता है? एक आता है आपका धार्मिक साहित्य। फर्स्ट क्या आता है? धार्मिक साहित्य। सबको दिख रहा है अच्छे से? अच्छे से दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा तो बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सबको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? जल्दी से बताओ, दिख रहा है आपको अच्छे से? राइटिंग में कोई इशू आ रहा है तो बताओ, आवाज़ में कोई इशू है तो जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ, तुम्हारी कमेंट ले रही हूँ। जल्दी से बताओ, जो भी इशू होगा फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जल्दी बताओ। साहित्य स्रोत को जानने का जो सबसे पहला है वो क्या है? धार्मिक साहित्य। क्या है? धार्मिक साहित्य। दूसरा कौन सा रहेगा? लौकिक साहित्य। दूसरा कौन सा रहेगा इसको जानने का? लौकिक साहित्य।
लौकिक पढ़ा है कहीं? भागवत गीता तो पढ़ी होगी, पढ़ी है भागवत गीता? उसमें इस वर्ड का बताया गया है लौकिक का क्या मतलब होता है। लौकिक साहित्य। आई होप इतना तो आप सबको समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ और बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। स्पीड भी मैंने कम की हुई है, जिससे कि आपकी एक सिंगल चीज़ भी मिस ना हो और आपको सारी चीज़ें क्लास में याद हो जाए। आपको बाद में ये ना रहे मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया। सारी चीज़ें आपको क्लास में एकदम बहुत अच्छे से याद हो जाए, और लास्ट में मैं सारी चीज़ों का आपका रिवीजन करवाऊंगी, जिससे कि आपको बस एक बार जाके अपने नोट्स पढ़ने पड़े, उसी में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको बाद में ये इशू ना आए मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे वो समझ नहीं आया, सारी चीज़ें आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, करें स्टार्ट। क्या होता है हमारा जो साहित्य स्रोत है उसको हम कैसे जान सकते हैं? धार्मिक साहित्य के थ्रू। और दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। ठीक है, इसमें भी पार्ट है, ये मत सोचें। धार्मिक साहित्य को जानने के लिए भी हमारे पास और सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या होते हैं? इसमें होते हैं ग्रंथ। क्या होते हैं? धार्मिक ग्रंथ। दिख रहा है सबको? धार्मिक ग्रंथ, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं? धार्मिक ग्रंथ होते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ। इसको जानने के क्या स्रोत होते हैं? धार्मिक ग्रंथ होते हैं। ग्रंथ में आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आज हम पढ़ाएंगे आपको वेद। आज हम जो चर्चा करेंगे वो वेदों पर करेंगे। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक साहित्य को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ पे आज हम चर्चा करेंगे, और उस पर हम चर्चा करेंगे वेदों पर, कि वेद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसने इसकी रचना की, इनमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें स्टार्ट आज। चलो नोट डाउन करते रहना सारी चीज़ें। लो करो सारी चीज़ें नोट डाउन। किसी को कोई डाउट है कमेंट करके भेजो मुझे, फिर से मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। इन पर भी स्टेप बाय स्टेप सब पे चर्चा होगी, सब पे डिस्कस होगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया? चले नेक्स्ट पेज पर, चलो चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे धार्मिक स्रोत। किस पर बात करेंगे? धार्मिक स्रोत। इसके अंदर क्या आता है? धार्मिक स्रोत के अंदर अभी बताया था धार्मिक स्रोत। इसके अंदर क्या था? धार्मिक ग्रंथ। क्या था? धार्मिक ग्रंथ। थोड़े धार्मिक बन जाओ, वैसे ही बहुत पापी हो रही है जनता। क्या था? धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथ में किस चीज़ पे चर्चा करनी थी आज हमें? हमें करनी थी वेद। किस पर? वेद। क्या होते हैं वेद? नहीं पता? आजकल तो बस रील्स देखना होता है, फेसबुक चलानी होती है, इंस्टा चलाना होता है। वेदों का तो पता होता ही नहीं है। नहीं पता ना वेदों का? थोड़ा पढ़ लो। बिना गवर्नमेंट जॉब के कुछ नहीं है, शादी भी नहीं होगी, फिर रह जाना है ऐसे ही, फिर कोई नहीं पूछेगा इंस्टाग्राम फेसबुक को बिना शादी के। इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो। तो आज हम चर्चा करेंगे वेदों पर। वेद कितने प्रकार के होते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट करके, कितने प्रकार के होते हैं वेद? कुछ नहीं पता? मैम हमें नहीं पता कुछ भी, आप ही बताइए हमें। तो कोई नहीं, हम बता देते हैं। वो तो हमारे स्टूडेंट ही, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। 4 प्रकार के वेद होते हैं। कौन सा होता है? पहला कौन सा वेद है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऋग्वेद। आया कुछ याद? दूसरा कौन सा होता है? जल्दी बताओ, दूसरा कौन सा वेद होता है? ये तो बहुत सिंपल है, इसे तो बता ही सकते हो कमेंट करके। ये तो इतना बड़ा नहीं है कि याद ना हो, 4 ही तो वेद हैं। जल्दी जल्दी बताओ। पहला हो गया ऋग्वेद, दिख रहा है? फर्स्ट ऋग्वेद हो गया। सेकंड, जल्दी बताओ। नहीं पता? कैसे प्राणी हो, किस गोले से आए हो, इतना भी नहीं पता? सेकंड होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद, ठीक है। थर्ड लिख देती हूँ इधर साइड, मुझे पता है आंखें कमजोर है, दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना। थर्ड होता है हमारा सामवेद। अब बोलेंगे मैम ये नाम तो हमने पहली बार सुने हैं, तो बच्चों ये नाम अब आपको रोज सुनने पड़ेंगे।
अब मुझे भी डेली आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलेगा। मुझसे ही जीएस पढ़नी पड़ेगी अब आपको। अगर आपको अपनी जीएस अच्छी करनी है तो मुझसे डेली पढ़ा कीजिए और ध्यान लगा के, और नोट डाउन भी करते रहिए साथ के साथ। ये नहीं बस मैम को ही देखना है, पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, ठीक है। फोर्थ कौन सा होता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, ये होता है आपका। अब हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद पर, सारे वेदों पर करेंगे। ये मत सोच लेना क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी तो बस हाँ ऋग्वेद करा दिया मैम ने, हो गया, नहीं। आज हम सारे वेदों पर चर्चा करेंगे। तो क्या होता है धार्मिक स्रोत? धार्मिक स्रोत को जानने का क्या तरीका? धार्मिक ग्रंथ। ग्रंथ में आज हम चर्चा करेंगे वेदों पर। ऐसा नहीं है बस वेद ही आते हैं, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो आती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे वेदों पर। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद हो गया, सेकंड यजुर्वेद हो गया, थर्ड सामवेद हो गया, और फोर्थ हो गया आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद होते हैं। आज हम फर्स्ट जो रहेगा हमारा ऋग्वेद रहेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद क्या है, कैसे है, किसने रचा है, इसके अंदर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद पर। फर्स्ट हो गया ऋग्वेद। बार बार मत बोलो राइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी है आप सबसे तो। ऋग्वेद, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना ला, एग्ज़ाम में काम आएंगे। कभी आप स्क्रीनशॉट लेके, हाँ स्क्रीनशॉट का ज़माना है, नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में नहीं जाएगा, इसलिए नोट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद पर। क्या है ऋग्वेद? क्या है ऋग्वेद? कुछ आइडिया? जल्दी जल्दी कमेंट देख रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी कमेंट भेजो। ऋग्वेद क्या है? जल्दी बोलो। नहीं पता, चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। ऋचाओं के, अब आप बोलोगे मैम ये ऋचा क्या होती है ना, ऐसे बोलोगे ना। ऋचाओं के, ऋचा मतलब मंत्र। ये पुरानी भाषा है, उसमें मंत्रों को ऋचा बोल देते हैं। मैं शॉर्ट के लिए लिख देती हूँ मंत्र, ठीक है। ये मंत्र, मंत्रों को तो समझते हो, शादी के टाइम पे पंडित मंत्र बोलते हैं। वो ये ऋचाओं के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध संकलन को गलत हो गया थोड़ा सा। ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को क्या बोलते हैं? वेद बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो ऋग्वेद बोलते हैं, ऋग्वेद, ठीक है। ये होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, ये तो एक इसकी थ्योरी हो गई कि ऋग्वेद है क्या? ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को, मतलब जो मंत्र हैं आपके, उन मंत्रों को जैसे इकट्ठा करके जो लिखा गया है, उन सारे क्रमबद्ध को क्या बोलते हैं? हम ऋग्वेद बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या और है, इसके अंदर जो बताया गया वो है, इसमें क्या है, कैसे है। जैसे कि आप गीता पढ़ते हो, उसमें श्लोक होते हैं कि इसमें इतने श्लोक हैं, इसके अंदर इतने मंत्र हैं, ये हैं, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर होता है। इसमें ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को ऋग्वेद बोलते हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र। मंत्र तो सुने ही होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ये वो, शादी का सुना होगा, तो वो सारे मंत्र ही होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि शादी के मंत्र इसमें होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। ये एक समझाने का तरीका है आपको कि मंत्रों के जो संकलन है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है, इसके अंदर 10 मंडल हैं, इसके अंदर 10 मंडल, ठीक है। और क्या है? और क्या है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, नहीं पता। और इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। अब पढ़ोगे तो पता चलेगा ना सूक्त क्या होते हैं, ऋचाएँ क्या होती हैं, मंडल क्या होता है। पढ़ना ही नहीं है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। और क्या होता है? 10,462 कितनी होती हैं? क्या होता है बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या होती है? कैसे नहीं, ऋचाएँ होती हैं। ऋचाएँ फिर वही मंत्र, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? 10 मंडल होते हैं इसके अंदर।
1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। ऋग्वेद के अंदर है सारी, ये मत सोच लेना चारों वेदों के अंदर नहीं, अभी बस ऋग्वेद पर बातें हो रही हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। मतलब ऋचाएँ का मतलब होता है मंत्र, ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, और भी बहुत कुछ होता है। मंडल के 10 मंडल हैं, कौन सा मंडल किसको समर्पित है, ये सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। मंत्र कौन सा है किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र सुना होगा, वो गायत्री मंत्र भी हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछी गई हैं। और अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जीएस अच्छी हो पाएगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब कौन सी चीज़ यहाँ क्लिक कर जाए और वो एग्ज़ाम में आ जाए। तो पूरी क्लास को बहुत अच्छे से फोकस के साथ बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम कहीं बाहर से नहीं आता है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो सब यहीं से लिया गया है, यहीं से आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सब यहीं से बनाए गए हैं। कहीं बाहर से कोई और सिलेबस नहीं है, सब यहीं से हैं। हम किस लिए बोल देते हैं एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम क्लासेस अच्छे से नहीं करते हैं। हम क्या सोचते हैं, खुद से ही सोच लेते हैं ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, जबकि एग्ज़ाम में वहीं से आएगा। तो इसलिए मैं अब आपको बार बार बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें जो भी है, एक एक वर्ड एक एक लाइन आप अच्छे से सुनिए। यहाँ क्यों बैठे हो आप, इसीलिए कि आपका एग्ज़ाम निकले। तो जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए इतना सोच रहे हो तो 1-1.5 घंटे आप फोकस करके अपनी क्लास ले लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपका ही बेनिफिट है। हमारा तो है नहीं कि चलो आपकी जॉब लगेगी तो आप सैलरी हमें दोगे, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। सैलरी भी आप ही दोगे और उड़ाओगे भी आप ही। तो इससे अच्छा ना फोकस हो गया, सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट सारे गवर्नमेंट जॉब लगें। जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो थोड़ी और मेहनत कर लीजिए, सही कह रही हो ना। चलो अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, इन वेदों के जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ, इन ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं, होत कहते हैं। होत नहीं सुना होगा अब क्या होता है, और होत ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं, पंडित को होत कहते हैं। होत, आजकल हम पंडित बोल देते हैं, उस टाइम में होत बोलते थे, होत। होत ये इस तरह से लिखा जाएगा, होत, क्योंकि वो पुराना टाइम था। प्राचीन से आप समझ ही गए होगे, पुराने टाइम, और पुराने टाइम में संस्कृत भाषा मोस्टली यूज़ होती थी। आजकल हम हिंदी यूज़ करते हैं, उस टाइम पे संस्कृत होती थी। तो इन ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को होत कहते थे। जो ये 10,462 ऋचाएँ हैं, इनको भी जब भी किसी फंक्शन में पढ़ा जाता है, गाया जाता था, उनको पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते, होत कहते थे। याद रखना, यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन, होत क्या है। तो तुम्हें याद रखना चाहिए कि होत किससे कहते हैं। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को होत कहते हैं। ठीक है, आ गया, हो गया याद। ठीक है, इससे यहाँ से आर्य समाज, आर्य समाज का नाम सुना होगा। यहाँ से आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली का पता चलता है। आर्य समाज की राजनीतिक प्रणाली, उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, उनका जो भी राजपाट था वो किस तरह से करती, उनकी राजनीतिक क्या थी, वो सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद से ही जानने को मिलती हैं। ठीक है, आर्य समाज की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीतिक प्रणाली बोल दो या फिर राजनीतिक इतिहास बोल दो, यहीं से जानने को मिलती है हमें। ठीक है, आर्य समाज की राजनीतिक प्रणाली हमें यहीं से जानने को मिलती है। बोर तो नहीं हो रहे, हो भी रहे हो फिर भी पढ़ाई करो, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड योर फैमिली। ओके, जानने को मिलती है। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो ये, फिर हम आगे पर चलते हैं। ठीक है,
इसलिए मैं आराम से पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें ये ना लगे मैम जल्दी जल्दी स्पीड बहुत तेज है, हमें कुछ समझ नहीं आया, हम नोट डाउन नहीं कर पाए, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को वेद ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मीन्स मंत्र, ठीक है। ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को होत कहते हैं। क्या कहते हैं? होत कहते हैं। आर्य समाज की राजनैतिक प्रणाली, या हम बोल सकते हैं राजनैतिक इतिहास की जानकारी है, वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट? कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट करिए, मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। चलो आगे चलते हैं। विश्वामित्र का नाम सुना होगा रामायण में, सुना होगा। रामायण तो सबने देखी होगी। विश्वामित्र द्वारा रचित, अभी मैंने मंडलों पे बात की ना, विश्वामित्र, विश्वामित्र ने इसका 3rd मंडल रचा है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, क्या? विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, ठीक है। तीसरा मंडल जो कि सोम यानी कि सूर्य और सावित्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित जो मंत्र है, कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। समर्पित है। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। कौन सा है? गायत्री मंत्र। विश्वामित्र द्वारा रचित, ये जो इसका मैंने अभी बताया था 10 मंडल है, इसके अंदर जो तीसरा मंडल है वो किसको? वो सूर्य और सावित्री को समर्पित एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। वो इसी के ही 3rd मंडल का है और वो किसने रचा था? वो रचा था विश्वामित्र ने, ठीक है। तो इसका जो 3rd मंडल है वो याद रखना किसको समर्पित है, ये भी याद रखना। तो ये सूर्य और सावित्री को जो समर्पित है गायत्री मंत्र, वो इसी से लिया गया है, इसके 3rd मंडल से, ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है कि गायत्री मंत्र वो कौन से मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया। और बच्चे क्या करते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखो। तो याद रखना कि जो गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल से लिया गया है? वो 3rd मंडल से लिया गया है, ठीक है। याद हो गया? कोई डाउट? इसमें डाउट वाली वैसे कोई बात है नहीं, बहुत सिंपल है, याद होना चाहिए, ठीक है। और इसका आगे हम बात करते हैं। इसका जो 9वां मंडल है, इसका जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? इसका जो 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित किया गया है। सोमदेव, ठीक है, ये सोमदेव को समर्पित किया गया है, इसका 9वां मंडल। तीसरा मंडल सूर्य और सावित्री देवी को है, 9वां मंडल सोमदेव को है। इसी तरह से ये जो भी मंडल है वो सारे किसी ना किसी को समर्पित किए गए हैं। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जो मेन क्या है, एक सबसे मेन है इसका 3rd कि तीसरा, क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल से लिया गया है। ये 9वां मंडल सोम मंडल, ये फिर भी इतना नहीं आता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है। तो इसे ना मार्क कर लो, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसका जो 8वां मंडल है, ठीक है, कौन सा? तीसरा हो गया, 9वां हो गया, अब होता है 8वां मंडल। 8वां मंडल किसको समर्पित है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। मैं कमेंट में देख रही हूँ, मैं देखती हूँ पता है या नहीं पता। चलो जल्दी जल्दी बताओ, 8वां जो मंडल है, ठीक है, नहीं पता। इसका जो 8वां मंडल है, इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। 8वां मंडल है, इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको क्या बोला गया है। 8वें मंडल है, इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं, इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं उनको क्या कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर जो ऋचाएँ हैं उनको खिल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? खिल, संस्कृत वर्ड है खिल, उनको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। तो याद रखना,
इसका जो 8वें मंडल के अंदर ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ मतलब मंत्र हैं, जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर जो भी ऋचाएँ आती हैं उनको खिल बोलते हैं। ठीक है, आ गया इतना समझ? कोई डाउट? इसका फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, रिवाइज करवा। 3rd मंडल वो गायत्री मंत्र है, 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है, और 8वें मंडल के अंदर जो भी जितनी भी ऋचाएँ हैं उन सबको क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, हो गया? और कुछ बताओ जल्दी से, कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, नहीं है कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिल कहते हैं, नोट डाउन कर लेना सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे समाज में 4 वर्ण बताए गए हैं, 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वो चारों वर्ण यहीं से लिए गए हैं, ऋग्वेद से ही, कहीं बाहर से नहीं लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। तो जो 4 वर्ण हैं उन चारों वर्णों के भी वो हमें यहीं से जानने को मिलते हैं। कौन कौन से वर्ण हैं? पहला है ब्राह्मण। कौन सा है? ब्राह्मण, ये ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है। दूसरा कौन सा है? क्षत्रिय, जो तुम आज बनते हो, तीसरे दिन पिस्टल निकाल के खड़े हो जाते हो। तीसरा कौन सा है? वैश्य, इस पर कोई नहीं बोलेगा। चौथा कौन सा है? शूद्र। कौन सा है चौथा? शूद्र। तो ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। यहाँ पे ऋग्वेद में ये भी बताया गया है कि चारों वर्ण ब्रह्मा जी से निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से कैसे निकले हुए हैं इसमें बताया गया है कि जो ब्राह्मण है वो मुख से निकले हैं, वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हैं। और इसमें जो क्षत्रिय हैं उनके लिए बताया गया है कि वो जांग से निकले हैं, ब्रह्मा जी की जांग, थाई, वहाँ से निकले हैं। और ये वैश्य और शूद्र हैं, नहीं सॉरी, ये क्षत्रिय हैं, ये निकले गए हैं उनकी भुजाओं से, ये भुजाओं से निकले हैं। क्योंकि क्षत्रिय हैं उनको बस अपने डोले सोलों पर ही ध्यान होता है, तो ये भुजाओं से निकले। इस तरह से भी याद कर सकते हो, ब्राह्मण मुख से, क्योंकि वो ज़्यादा मंत्र उच्चारण करते हैं, तो ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का कि ब्राह्मण मुख से निकले हैं। क्षत्रिय याद करने का क्या? बाजू हैं, डोले सोले, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्षत्रिय भुजाओं से निकले हैं और वैश्य और शूद्र उनकी जगहों से निकले हैं, यानी कि थाई से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का, और ये छोटी छोटी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे 4 वर्ण है वो यहीं से लिए गए हैं ऋग्वेद से। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण मुख से निकले हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, और वैश्य शूद्र जगहों से निकले हैं। ठीक है, और ये सारे कहाँ से निकले? ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हैं, ये सारे ब्रह्मा जी के बॉडी पार्ट हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है कि याद ना कर सकूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना। ठीक है, डन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ऋग्वेद, आगे बात करेंगे। विष्णु जी का वामन अवतार सुना है? सुना है? राजा बलि के ऊपर उन्होंने पग रखा था अपना। तो जो वामन अवतार है, वामन अवतार, उसका उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से ही जानने को मिलता है, कहीं बाहर से कहीं और नहीं मिलेगा आपको, बस वो आपको ऋग्वेद से ही जानने को मिलेगा, क्योंकि ये एकलौता स्रोत है जहाँ से हमें वामन अवतार को जानने को मिलता है। ठीक है, तो विष्णु जी का जो वामन अवतार था वो हमें ऋग्वेद से ही जानने को मिलता है। हाँ मुझे पता है, राइटिंग के ऊपर थोड़ा इशू आ रहा होगा, जानने को मिलता है। ठीक है, मिलता है। ठीक है, वामन अवतार ऋग्वेद से ही जानने को मिलता है, इसके बारे में जो भी जानकारी होती है वो हमें यहीं से मिलती है। ठीक है, हो गया, डन। कोई डाउट? नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है, एक पॉइंट और है इसके अंदर, अभी ख़त्म नहीं हुआ ऋग्वेद, अभी एक पॉइंट और है इसके अंदर। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर अग्नि और सोमदेव, यानी कि अग्नि और क्या, जल्दी से बताओ, इंद्र। इंद्रदेव क्या जल का देवता है ना, इंद्र। तो इसमें क्या है, इंद्रदेव को ऋचाएँ भी समर्पित की गई हैं।
जैसे कि मंत्र होते हैं कि इंद्रदेव के लिए हम कभी भी कोई हवन करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक यहाँ पे मंत्र लिखे हुए हैं कि ये सारे मंत्र हैं। मंत्र मतलब ऋचाएं, ऋचाएं मतलब मंत्र, एक ही बात है। तो जो ऋचाएं हैं वो इंद्रदेव को दी गई हैं कि भाई इतनी ऋचाएं ये इंद्रदेव को हैं, ये मंत्र हैं ये सारे इंद्रदेव को हैं, ये इतनी ऋचाएं दी गई हैं ये अग्निदेव को है। तो इस तरह से यहाँ पे इंद्रदेव को जो ऋचाएं समर्पित की गई हैं उनकी कितनी की गई हैं, संख्या कितनी है उनकी? 250। कितनी है? 250। तो हमें जो भी इंद्रदेव के जितने भी मंत्र है वो सारे ऋग्वेद से ही जानने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंद्रदेव को 250 दी गए हैं, मंत्र समर्पित किए गए हैं। और अग्निदेव, यहाँ पे अग्निदेव को भी है, क्या? अग्निदेव जो हम हवन करते हैं, अग्निदेव को कितने मंत्र समर्पित किए गए हैं या कितनी ऋचाएं की गई हैं? वो 200 की गई हैं। तो इंद्रदेव के मंत्र, अग्निदेव के मंत्र, वो सभी हमें ऋग्वेद से ही जानने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपका ऋग्वेद हो चुका है कंप्लीट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर फिर से डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, आपको कुछ पीछे से याद ना रहे तो फिर उसमें भी कुछ अच्छा नहीं है। तो इसलिए आप मुझे जल्दी से, मैं आपका 2 मिनट वेट कर रही हूँ, कमेंट देख रही हूँ। अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, मैं देख रही हूँ, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारा सेकंड वेद है वो क्या है? यजुर्वेद। अभी बताया था ना, यजुर्वेद। यजुर्वेद कौन सा है? सेकंड यजुर्वेद रहेगा। यजुर्वेद में क्या है? नहीं पता मैम, ऋग्वेद का ही नहीं पता तो यजुर्वेद का कैसे पता रहेगा? कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम किस लिए हैं यहाँ पे? इसीलिए कि हम आपको अच्छे से समझाएं, अच्छे से पढ़ाएं। कोई बात नहीं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया नहीं पता? तो हमें भी नहीं पता था कभी, एक ना एक टाइम पे तो हर इंसान कोई ना कोई हर फील्ड में फ्रेशर होता ही है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हम चर्चा करते हैं यजुर्वेद पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? सस्वर पाठ। इसमें क्या होता है? सस्वर पाठ या बलि के टाइम पर। बलि, पुराने टाइम में बलि चढ़ाई जाती थी ना, बकरे की बलि, इसकी बलि, उसकी बलि। कुछ आज के टाइम में भी अंधविश्वासी हैं जो आज भी इन बातों पर यकीन करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पुराना टाइम था। आज के टाइम में इन सारी चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि बलि जैसी कोई चीज़ नहीं, ये एक पुरानी प्रथा थी जो अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? सस्वर पाठ या फिर बलि के टाइम पर क्या था? बलि के समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वो यहीं से मिलते हैं। वो यहीं से जानने को मिलते हैं, ठीक है। जब आप बलि देते हो उस टाइम में यजुर्वेद में ही मिलते थे। हम प्राचीन समय में जब भी कभी बलि देते थे तो हम सोचते इनके मंत्र कहाँ से मिलेंगे, हमें कैसे, कहीं ना कहीं दिमाग में क्लिक करती थी चीज़ें कि ये इनके पास इतने मंत्र कहाँ से आ गए। तो हमारे पास इतना, जो हमारे पुराने स्रोत हैं उनमें हमारे हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिया गया। बस ये है कि हम कभी उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उनको जाके पढ़ें। जबकि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, वेदांग, उनमें हर एक चीज़ दी गई है। इनफैक्ट एरोप्लेन भी कैसे बनाया जाता है ये भी हमारे वेदों में ही बताया गया है, ये भी हमारे पुराणों में ही बताया गया है। बट हम क्या करते हैं? हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते अपने पुराने इतिहास में, हम बस दूसरे को कॉपी करने की सोचते रहते हैं। तो सस्वर पाठ या फिर बलि के टाइम पे जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था वो हमें यजुर्वेद से ही मिलता है। वहीं पर इन सारे मंत्रों का संकलन था जो बलि के टाइम पे और सस्वर पाठ के टाइम पे उच्चारण किया जाता था। वो सारा कहाँ था? यजुर्वेद में था, ठीक है। कोई नहीं सर, ठीक है, किया जाता था, ठीक है। आया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट? और यहाँ पे
इनको करते टाइम जो भी नियम बताए गए थे कि बलि के टाइम पे क्या क्या नियम करने हैं, क्या क्या इनका पालन करना है, नियम या अनुपालन, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर बताई गई थी। नियम अनुपालन सब इसी के अंदर था, यजुर्वेद के अंदर। क्योंकि नियम होता है ना हर एक चीज़ का, बिना डिसिप्लिन के आप कोई भी काम करोगे तो वो नहीं सक्सेस हो सकता। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बताया गया है। तो बलि के टाइम पे जो भी नियम होता था, जो भी फॉलो किया जाता था, वो सब इसी में बताया गया है कि आपको इन नियमों का पालन करना है कि भाई बलि सुबह 10 बजे दी जाएगी या रात को 12 बजे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यजुर्वेद के अंदर ही आती हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें? कोई डाउट? नो डाउट? ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया। ये जो यजुर्वेद था ये दो चीज़ों में था, गद्य और पद्य, ये दोनों चीज़ों में था, ठीक है। यजुर्वेद जो था वो गद्य और पद, इन दोनों चीज़ों में था ये, ठीक है। इसका जो उच्चारण था वो गद में भी था, वो पद में भी था। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही था नॉर्मली, नहीं, ये एक लौता ऐसा था जो इन दोनों चीज़ों में था, ठीक है। बाकी के नहीं थे ऐसे, बाकी के वेद इन चीज़ों में नहीं थे, ठीक है। तो ये बस छोटा सा ही था, इतना ही है। इसको अच्छे से पढ़ लो, नोट डाउन कर लो, इसमें और कुछ जानने जैसी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। ये हो गया सेकंड आपका यजुर्वेद कंप्लीट। फर्स्ट क्या था? ऋग्वेद। सेकंड क्या था? यजुर्वेद। थर्ड कौन सा है? लिखवाया था मैंने, थर्ड है आपका सामवेद। थर्ड कौन सा है आपका? है थर्ड है सामवेद। सामवेद पर चर्चा करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सारे ही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी बेकार नहीं होता, सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। तो हम बात करते हैं सामवेद। साम में समझ के सुन के ही आ गया होगा समझ, साम, साम क्या होता है? साम का जो शाब्दिक अर्थ है, साम से तो समझ आ ही जाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ क्या है? साम का शाब्दिक अर्थ गान, मतलब गाना। अब तो समझ आ गया होगा, गान, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान, मतलब गाना, सारे गामा पा, राइट। या तुम ही हो, बस तुम ही हो। आ गया होगा, इसका समझ नहीं आया, ठीक है। नहीं आया, आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ है वो है गान, ठीक है। अब आता है इंटरेस्ट। अब होगा इंटरेस्ट क्रिएट। अब पूछोगे कि भाई ये तो समझ आ गया गान, पुराने टाइम में गान का क्या मतलब? यहाँ पे तो सारी यज्ञ की बातें चल रही हैं, तो यज्ञ में कहाँ से गाना आ गया बीच में? दिमाग में क्लिक कर रही होंगी ये चीज़ें कि भाई गाना कहाँ से बीच में आ गया, कहाँ से आ गया बीच में, बताओ मैम जल्दी से, हमने तो सारे गामा पाई सुना था, राइट, ठीक है। तो हम बताते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। यज्ञों के टाइम पे एक लय में, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें लय में गाया जाता है, सुना होगा। शादी के टाइम पे भी पंडित कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें एकदम लय में गाते हैं। तो शादी के टाइम पे, शादी ही बोल सकते हैं या कोई और भी ऐसा जो अच्छा टाइम होता है, उसमें मंत्रों के उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण, ठीक है, क्या है? उस टाइम पे मंत्रों के, यज्ञों के टाइम पे जो मंत्र बोले जाते हैं उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, या उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण, ठीक है, ठीक है। यज्ञों, मंत्रों के उच्चारण के समय पे, या बोल सकते हैं यज्ञों के उच्चारण के लिए। जैसे कि हम यज्ञ करते हैं, पुराने टाइम में अश्वमेध यज्ञ होता था, ये बहुत सारे यज्ञ होते थे, तो वहाँ पे उस मंत्रों को एक लय में रखा जाता था, बोला जाता था, उन्हें बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, यज्ञों के टाइम पर या यज्ञों के समय पर जिन ऋचाओं का
उच्चारण किया जाता था ही बोलते हैं अब तो, ठीक है। तो ये सारे सामवेद में आते हैं, ठीक है। जो जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता था, उनके जो इन ऋचाओं का उच्चारण करता था उनको क्या कहते थे? जैसे कि ऋग्वेद में क्या बोलते थे? उस पंडित को होत बोलते थे, ठीक है। ऐसे ही जो यज्ञों के समय पे जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता था उनको उच्चारण करने वाले पंडित को क्या बोलते थे इसमें? क्योंकि प्राचीन भारत में क्या हर एक टाइम पीरियड पे अलग अलग थी लैंग्वेज, वहाँ पे मोस्टली संस्कृति यूज होती थी, बट हर एक मंत्रों को बोलने वाले पंडित को अलग अलग बोला जाता, क्योंकि यज्ञों पर जो अलग था उस पंडित को अलग बोलते थे, जो बलि वगैरह करते उस टाइम पे उस पंडित को अलग बोलते थे, और जहाँ पे शादी वगैरह होती तो उसको अलग बोलते थे। यहाँ पे जो इसका था सामवेद में, इसके मंत्र या ऋचाओं का जो उच्चारण करता था उसको क्या बोलते थे? उद्रात। क्या बोलते हैं? किया जाता था। इसके उच्चारण करने वाले पंडित को इस, या बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं, इनके मंत्रों के उच्चारण करने वाले, इन मंत्रों का या ऋचाएं कुछ भी बोल सकते हैं, उच्चारण करने वाले पंडित को क्या बोलते हैं? उद्रात। उद्रात बोलते हैं, ठीक है। आ गया समझ? ठीक है। इन मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता था किसी यज्ञ में, तो उस पंडित को क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। उस पंडित को क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। कहते हैं यहीं से सारे गामा पा ये सारी चीज़ें यहीं से निकली थी। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। मैं नहीं कह रही, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है इसको, जनक भी कहा जाता है, ठीक है। एनी डाउट? तो इसमें क्या सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। मंत्रों के उच्चारण के लिए, ठीक है, मंत्रों के उच्चारण के लिए इसका जो होता है, यज्ञों के समय पर जिन ऋचाओं का उच्चारण वहाँ पे किया जाता है, उन मंत्रों के उच्चारण को करने वाले पंडित को क्या कहते हैं? उद्रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। हमारा जो भारतीय संगीत है वो कहाँ से आया? वो सामवेद से आया गया, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में बताया गया साम का अर्थ होता है गाना। तो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। हमारा जो भारतीय संगीत आया है वो सामवेद से आया है, ठीक है। क्लियर है चीज़ें? कोई डाउट? आई होप तीनों वेद आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एकदम छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे आपको समझाई गई हैं, ठीक है। एक और बात, एक और नोट डाउन कर लीजिए, एक पॉइंट है, यजुर्वेद और सामवेद ये दो वेद ऐसे हैं, इसमें आपको कोई भी ऐतिहासिक घटना नहीं बताई गई है इनके अंदर। जैसे कि ऋग्वेद में आपको बताया गया था कि वहाँ पे आर्य समाज में उनकी राजनीतिक, आर्य समाज जो था उसकी राजनीतिक प्रणाली या राजनीतिक इतिहास आपको ऋग्वेद में बताया गया था, बट सामवेद और यजुर्वेद में आपको कोई भी ऐतिहासिक घटना के बारे में नहीं बताया गया। यहाँ से आपको कोई भी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। सामवेद व यजुर्वेद, यजुर्वेद यहाँ से आपको कोई भी ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है। कोई भी ऐतिहासिक घटना, ठीक है, याद रखना ये ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं मिलती है। ऐतिहासिक घटना जानकारी नहीं मिलती है।
यहीं लिख देती हूँ। यहाँ पे बस नियम और पालनों को ही बताया गया है, मंत्रों को ही बताया गया है। यहाँ पे बाकी और चीज़ें नहीं बताई गई। यहाँ से आपको कोई भी ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, आ गया समझ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको इन फ्यूचर अच्छे से रिवाइज कर सको, रिपीट कर सको। मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सामवेद ये है आपका थर्ड वेद। ठीक है, सामवेद में क्या है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है, गान। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इसमें इतने बताने वाली जो था मैंने सारी चीज़ें बता गई। यहाँ पे इन मंत्रों के उच्चारण करने वाले पंडित को क्या कहते हैं, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें सामवेद यजुर्वेद में कोई भी ऐतिहासिक घटना की जानकारी नहीं है, बस ये बेसिक सी चीज़ें हैं। यहाँ से आपका सामवेद क्लियर हो चुका है। डन? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है? आगे बढ़े फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ वेद कौन सा है। ठीक है, कौन सा था, लिखवाया है ना कौन सा था? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, देखूं तो सही याद है, कितना याद है कितना याद नहीं है, जल्दी से बताओ। फोर्थ कौन सा था? अथर्ववेद। कौन सा था? अथर्ववेद। मुझे पता है कुछ याद नहीं है, बस अथर्ववेद। किसने लिखा था ये? अथर्वा ऋषि ने। किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। अथर्वा किसने? अथर्वा। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। रचित है ये वेद। या आप ऐसे बोल सकते हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? अथर्वा ऋषि है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस वेद की रचना किसने की, तो इसके जो ऋषि हैं वो कौन है? अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसमें क्या है? इसमें कुल 731 मंत्र हैं। अब मैं बता दूंगी इन मंत्रों का कहाँ पे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 731 क्या है? मंत्र हैं। 731 यहाँ पे मंत्र हैं। और क्या है? और यहाँ पे क्या है? और यहाँ पे मंत्री मंत्र नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इसमें 6000 पद्य हैं। जो मैंने अभी बताया था सामवेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में, ऐसे ही सेम ये है। इसमें क्या है? 731 मंत्र और 6000 इसमें पद्य हैं। ठीक है, ठीक है, आ गया इतना समझ? क्या है ये? अथर्वा ऋषि ने इसको रचा है, और इसमें 731 मंत्र और 6000 इसमें पद्य हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर? जल्दी जल्दी बताओ, और क्या है? बोलो जल्दी जल्दी। नहीं पता? चलो, इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। ये मत सोच लेना ये सबसे लास्ट का वेद है तो इसके अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खास हैं। इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं, कैसे हैं, जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। हाँ, सबसे पहला वेद ऋग्वेद था, बट जैसे इन सबको अलग किया गया तो उसमें से कुछ मंत्र इसके हिस्से में आए, तो इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। कुछ मंत्र इसमें ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पुराने मंत्र किस वेद में हैं, तो आप ये भी कर सकते हो कि सबसे जो पुराने मंत्र हैं वो अथर्ववेद में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ऋग्वेद वेद है उसके अंदर मंत्र दिए गए हैं। इसमें कुछ मंत्र हैं, सारे नहीं है, कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने मंत्र हैं। ठीक है, आया समझ? उनसे भी ज़्यादा पुराने हैं। और क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसके अंदर कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। इसके अंदर बताया गया है कि कन्याओं का जन्म अच्छा नहीं होता है, वो अच्छी नहीं होती हैं, शुभ नहीं होती हैं। जैसे आज भी बहुत
जगह ऐसा होता है जहाँ पे कन्याओं के जन्म को या लड़कियों के बर्थ को अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे इसी वेद में बताया गया है कि कन्याओं का जो जन्म होता है वो अच्छा नहीं होता है, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, कन्याओं के जन्म की क्या की गई है, निंदा की गई है कि भाई लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में ना लड़कियां कम है ना लड़के कम है, ठीक है। तो इस मेंटलिटी को एकदम दूर भगाओ कि लड़कियां अच्छी नहीं होती या लड़के, सब बराबर हैं, सब इक्वल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दोनों को प्रॉपर राइट दिए हुए हैं, इक्वल राइट दिए हुए हैं। लड़का लड़की कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं देखता है लड़का है या लड़की है, ना ही हमारा लॉ देखता है। तो इसलिए इस मेंटलिटी को एकदम बाहर निकाल दे। हाँ, कुछ पुरानी चीज़ों में ये सब चीज़ें बताई गई थी, बट आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी, ठीक है। यहाँ पे कन्याओं को शुभ नहीं माना गया था, इनके हिसाब से कन्याएं अच्छी नहीं होती हैं। ये इनके हिसाब से मतलब अथर्ववेद के हिसाब से, अथर्ववेद में बताया गया था कि यहाँ पे कन्याओं का जन्म है जो अच्छा नहीं है, ठीक है। और क्या था इसके अंदर, इसके अंदर मनुष्य के विचार, विचारधारा, जो मनुष्य के विचार होते हैं कि वो किस तरह से सोच सकता है या कितना सोच सकता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर बताई गई थी। इसमें मनुष्यों के विचारों के बारे में चर्चा की गई थी, मनुष्यों के विचार कैसे हो सकते हैं, मनुष्यों के विचार, मनुष्य के विचारों के बारे में, मनुष्य के विचारों के महत्व बोल सकते हैं या फिर उनका अंधविश्वास, क्योंकि आज के टाइम में भी बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो बाबाओं पर विश्वास करते हैं। राम रहीम बाबा, नाम तो सुना ही होगा, बहुत फेमस रहे हैं, आज भी कुछ उसके नाम के करवा चौथ रखते हैं, कोई इनके लिए पागल होते हैं। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास है। तो हमें ऐसा अंधविश्वास नहीं पालना है, ठीक है। हमें अवेयर रहना सारी चीज़ों से, पढ़े लिखे हो आप, एजुकेटेड हो, तो इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो क्या है, इसमें मनुष्यों के विचारों के महत्व, अंधविश्वास की भी बात की गई कि मनुष्य के विचार क्या हैं, वो किस तरह से सोचता है, क्या सोच सकता है। अंधविश्वास, अंधविश्वास क्या है कि मनुष्य का जो अंधविश्वास है वो किस लेवल तक जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर बताई गई हैं। मनुष्य के अंधविश्वासों की बात की गई है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर की है, किसके अंदर हैं ये सारी आती हैं आपकी अथर्ववेद के अंदर, ठीक है। क्लियर है। इसमें मनुष्य के विचार के महत्व या फिर अंधविश्वास की बात की गई कि मनुष्य का विचार है वो किस लेवल तक जा सकते हैं, उनका अंधविश्वास है वो किस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। आगे इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, मतलब कि इसमें मानव जीवन के जितने भी पार्ट उन सब पे बताया गया, उन सब की चर्चा की गई है। इसमें मनुष्यों के बोल सकते हैं या मानव बोल सकते हैं, मानव जीवन के सभी पक्षों बोल सकते हैं, आप पार्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, सभी पक्षों। जैसे अब ये नहीं पता होगा कैसे, जैसे गृह निर्माण, मतलब कि घर, गृह निर्माण हो गया, क्या, जैसे कि गृह निर्माण हो गया आपका, ठीक है। विवाह हो गया, गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, इसको हम रख देते हैं साइड में, ठीक है। और क्या हो गया, गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है। ग्रह आ गया ना समझ, दिख रहा है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, और क्या है, व्यापार हो गया, प्रायश्चित हो गया, प्रायश्चित अब समझ नहीं आएगा, आप इतने सारे पाप करते हो उनके प्रायश्चित, ठीक है। वशीकरण हो गया, वशीकरण की ऐड तो देखते होंगे,
किसी को भी अपने वश में करे मात्र 10 मिनट में। ये तो ऐड आती ही रहती है कहीं चले जाओ, फोन पे, टीवी पे, ऑटो के पीछे लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, इसी के अंदर है। प्रायश्चित हो गया, वशीकरण हो गया, और क्या है, जादू टोना हो गया। आजकल बहुत चल रहा है, बच के रहना। वैसे मैं मानती नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर अब कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, ज़्यादा नहीं तो कम होगी, कहीं ना कुछ तो कुछ हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ये अंधविश्वास की बातें की गई हैं। और मानव जीवन के सभी पक्ष, गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, शादी हो गया, प्रायश्चित, वशीकरण, जादू टोना, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से जानने को मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें अथर्ववेद से जानने को मिलती हैं। ठीक है, आया समझ? कहाँ से मिलती हैं? अथर्ववेद से जानने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन कहाँ से मिलता है हमें? अथर्ववेद में इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया गया है, और उनके लिए कुछ मंत्र भी बताए गए हैं स्पेसिफिक, कि आप इस मंत्रों को यूज़ करके ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये सारी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। और क्या है इसमें? राजा परीक्षित का नाम तो सुना ही होगा, सुना होगा ना। महाभारत तो देखी होगी सबने, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे सब अभी छोटे बच्चे होंगे, सारे बुढ़ापे होंगे सारे। ठीक है ना, हाँ, बुढ़े ही हो गए, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है तो अभी तक, समझ रहे हो? इसलिए कह रही हूँ, महाभारत तो सबने देखी होगी। तो महाभारत का जो राजा परीक्षित था, अब ये नहीं पता होगा राजा परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का बेटा था ये। अब ये नहीं पता होगा अभिमन्यु कौन था? वो अर्जुन का बेटा था। जाके महाभारत देखना। राजा परीक्षित जो कुरुओं का राजा था, राजा परीक्षित जो कुरुओं का राजा था, आगे क्या नहीं पता, उसे बहुत अच्छा बताया गया था इसमें। राजा परीक्षित जो कुरुओं का राजा था, उसे क्या बताया गया था? उसे बहुत अच्छा बताया गया था, उसे बहुत अच्छा शासक बताया गया था। किसके अंदर? अथर्ववेद के अंदर बहुत अच्छा शासक बताया गया था, कि वो बहुत अच्छा शासक था। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो कुरुओं के टाइम का समय था, जो कुरुओं का शासन काल था, उसको बहुत अच्छा बताया गया था। कि उस टाइम पे बोल सकते हैं, वैसे तो गोल्डन पीरियड मौर्य टाइम को बोलते हैं, बट इसके अकॉर्डिंग, अथर्ववेद के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जो कुरुओं का शासन टाइम था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि वो समृद्धि वाला टाइम था, कि उस टाइम पे बहुत अच्छी समृद्धि थी, देश बहुत अच्छा था। तो इसमें कुरुओं के शासन काल को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मत सोच लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुरुओं से भी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो जो कुरुओं का शासन काल था, वो एक समृद्धिपूर्ण शासन काल बताया गया है। कुरुओं का शासन काल को समृद्धिपूर्ण, मतलब कि किसी चीज की कमी नहीं हो, वहां पे समृद्धिपूर्ण बताया गया था। कहाँ? अथर्ववेद में बताया गया है ये सारी चीज़ें। इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र, 6000 पद्य हैं। कुछ मंत्र इसमें ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। कन्याओं के जन्म की इसमें निंदा की गई है, और मनुष्य के जो विचारों के महत्व या अंधविश्वास है उसमें इसकी बात की गई है, और मनुष्य के सभी पक्षों पर इसमें चर्चा की गई है। बोल सकते हैं हर एक पक्ष का यहाँ पे विवरण मिलता है, जैसे कि गृह निर्माण हो गया, विवाह हो गया, व्यापार हो गया, शादी हो गई, वशीकरण, जादू टोना, प्रायश्चित, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। जैसे पशु पक्षियों की भाषाएं हो गई, पशु पक्षी, दानव, मानव, ये सारी चीज़ें इसी से यही मिलती हैं, इसी के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अगर आपको पशुओं की भाषाएं भी सीखनी है तो आप अथर्ववेद पढ़िए और दुनिया चाँच ऊँची करिए। ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर। दूसरा, इसमें जो राजा परीक्षित था, जो कुरुओं का राजा था, अभिमन्यु का बेटा था, उसे बहुत अच्छा शासक बताया गया है। और कुरुओं के शासनकाल इसमें बताया गया है कि जो कुरुओं का शासनकाल है वो बहुत अच्छा था, वो बहुत समृद्धिपूर्ण था। उस टाइम पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। और इसमें सभा और समिति को
सभाएं होती हैं और समिति होती हैं। सभा व समिति को क्या बताया गया है? क्या बताया गया है? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। नहीं पता? इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां कहा गया है। प्रजापति, प्रजापति क्या होता है? राजा बोल सकते हो, राजा ही होता है। प्रजापति की 2 बेटियां बताया गया। दो बेटियां बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, सभा और समिति को प्रजापति की 2 बेटियां बताया गया। ठीक है, जो सभाएं होती हैं और समितियां होती हैं वो इम्पोर्टेंट थी इस टाइम में। अथर्ववेद के अकॉर्डिंग उसने बोला था कि यहाँ पे जो सभा और समितियां वो प्रजापति की 2 बेटियां हैं। इट मीन्स बेटियों का मतलब क्या होता है? वो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी बाप के लिए, किसी भी पिता के लिए। तो इसी में यही बताया गया है कि जो वहाँ का राजा होता है उसके लिए सभा और समिति दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उन्हें वहाँ पर बेटियों का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो होता है वेद होते हैं समाप्त। इनको और अच्छे से जानने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और अच्छे से जानने के लिए क्या, वेदांगों की रचना की गई है। वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग कितने होते हैं? कितने होते हैं वेदांग? कोई नहीं, जब वेद बताए हैं तो वेदांग भी बताएंगे। वेदांग जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। अब वेदांगों पे चर्चा करेंगे हम आज। ठीक है, कल करेंगे, सॉरी आज नहीं, कल करेंगे। आज हमने वेदों पे चर्चा की है, कल हम वेदांगों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं आपसे, जिससे कि आपकी सारी चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएं। आपको बस एक बार अपनी बुक ऐसे नोटबुक निकालो और ऐसे खिच खिच फटाक फटाक से पढ़ो और सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, तो हम एक बार आपको फिर से सारी चीज़ें रिवाइज करवा देते हैं स्टार्टिंग से, कैसे है क्या है। ठीक है, हम यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, इंडियन में क्या है, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, आज हमने चर्चा की थी प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, प्राचीन भारत के अंदर क्या होता है, साहित्य स्रोत। प्राचीन भारत को हम कैसे जान सकते हैं, साहित्य स्रोत के द्वारा और पुरातात्विक स्रोत के द्वारा। अभी हम साहित्य स्रोत पर चर्चा करते हैं। साहित्य स्रोत के अंदर क्या है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य को हम कैसे जान सकते हैं, हम जान सकते हैं इसे धार्मिक ग्रंथों के थ्रू। और धार्मिक ग्रंथ में क्या आते हैं, आपके वेद आते हैं। तो आज हमने चर्चा की है वेदों पर। ठीक है, इतना क्लियर है चीज़ें, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, धार्मिक स्रोत में आ गया धार्मिक ग्रंथ, इसमें हमने चर्चा की आज वेदों पर। वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद ऋचाएं क्या होती है, मंत्र होते हैं एक तरह से। ऋचाओं के क्रमबद्ध संकलन को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद बोलते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,462 क्या हैं, ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋचाओं को पढ़ने वाले पंडित को होत बोलते हैं। जो इन ऋचाओं का उच्चारण करता है उस पंडित को क्या बोलते हैं, होत बोलते हैं। आर्य समाज, इसमें क्या, आर्य समाज की, ऋग्वेद में आर्य समाज की जो भी राजनीतिक प्रणाली थी या राजनीतिक इतिहास था वो कहाँ से जानने को मिलता है, वो हमें ऋग्वेद से ही जानने को मिलता है। आर्य समाज था वो कैसा था, उसकी राजनीतिक प्रणाली क्या थी, वो किस तरह से काम करता, वो सारी चीज़ें हमें ऋग्वेद से जानने को मिलती है। ठीक है, विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरा मंडल, इसमें जो विश्वामित्र के द्वारा रचा गया तीसरा मंडल है वो
सूर्य और सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, वो किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, ये गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य और सावित्री देवी को समर्पित किया गया है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित किया गया है। और इसमें जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल के अंदर जो ऋचाएँ आती हैं इम्पोर्टेंट है, वो इन ऋचाओं को क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसके अंदर 4 वर्णों का बताया गया है, डिस्कस किया गया है कि इसके अंदर 4 वर्ण आते हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो 4 वर्ण है वो कहाँ से आए थे, वो कैसे आए थे। तो ये ब्रह्मा जी के बोलते हैं कि इसमें लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए थे। जो ये 4 वर्ण है ब्रह्मा जी के द्वारा, मुख से ब्राह्मण आए थे, और क्षत्रिय भुजाओं से निकले थे उनके, और वैश्य और शूद्र हैं वो बोलते हैं कि उनके जगहों से निकले थे। ठीक है, थाई से। तो इस तरह से ये जो 4 वर्ण है वो ब्रह्मा जी के मुख, भुजा और जांघों से आए थे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें? कोई डाउट? ठीक है, इससे आगे क्या? वामन अवतार। जो वामन अवतार है विष्णु जी के, वामन अवतार की भी इसी में इकलौती ये है ऋग्वेद, कहीं पे नहीं मिलेगा आपको इसका बारे में जानने को। ये ऋग्वेद में ही मिलता है कि जो वामन अवतार का बताया गया है वो ऋग्वेद में ही जानने को मिलता है कि विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था और फिर राजा बलि के ऊपर 3 पग रखे थे। तो वो सारी चीज़ें आपको ऋग्वेद के ही जानने को मिलेंगी। इसमें इंद्रदेव, इंद्रदेव कौन है? जल देवता है। जल का जो देवता है वो है इंद्रदेव, बारिश का बोल सकते हो। तो इसमें 250 मंत्र लिख लो या फिर ऋचाएँ लिख लो, जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो। मोस्टली ये संस्कृत में आता है तो आप ऋचाएँ भी लिख सकते हो। इसमें इंद्रदेव को 250 मंत्र और अग्निदेव को 200 मंत्र समर्पित किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। सेकंड कौन सा है? सेकंड है हमारा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद क्या है? सस्वर पाठ या बलि के टाइम पे जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो यजुर्वेद में है। और उस टाइम पे किस तरह के नियमों का पालन किया जाए, अनुपालन किया जाए, वो सारी चीज़ें आपको यजुर्वेद में ही बताई गई हैं। ठीक है, ये गद्य और पद ये दोनों चीज़ों में ही मिलता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद में मिलता है, बाकी और कोई भी वेद आपको नहीं मिलेगा। वो या तो गद्य में मिलेगा या पद में मिलेगा, ये आपको दोनों में मिलता है। ये गद्य में भी है और ये पद में भी है। ठीक है, क्लियर? अब थर्ड आता है आपका सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसमें नाम से ही पता चल रहा है, साम, साम का मतलब क्या होता है? गाना। सा से साम से सा भी बोल सकते हो, सारे गामा पाला। ठीक है, तो साम का शाब्दिक अर्थ है वो है गाना। ठीक है, ठीक है। मंत्रों के उच्चारण के लिए, मंत्रों के उच्चारण के लिए जो यज्ञ के टाइम पे जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, जिन ऋचाओं का उच्चारण किया जाता है एक लय में किया जाता है, तो इन मंत्रों के उच्चारण करने वाले पंडित को क्या बोलते हैं हम? उद्रात बोलते हैं, उद्रात। जैसे अभी ऋग्वेद में बताया था कि उन मंत्रों के उच्चारण करने वाले पंडित को होत बोलते हैं, ऐसे ही सामवेद में करने वाले जो पंडित है इन मंत्रों का उच्चारण करता है उनको उद्रात बोलते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हमारा जो भारतीय संगीत है वो यहीं से आया गया है, भारतीय संगीत का जनक। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद और यजुर्वेद, इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना की चर्चा नहीं की गई है, वर्णन नहीं किया गया। जैसे ऋग्वेद में बताया गया था कि आर्य समाज की ऐतिहासिक प्रणाली या राजनैतिक प्रणाली बहुत अच्छी थी, ऐसे ही इसी में नहीं बताया गया। सामवेद और यजुर्वेद ऐसे वेद हैं कि इनमें किसी भी ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती है और नहीं यहाँ पे कोई उच्चारण किया गया। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। ये किसने रचा है? ये अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। क्या है इसमें? 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। मैंने बोला था ना कि इससे पहले वाला जो वेद था कि वो गद्य और पद्य दोनों में, बाकी और कोई भी वेद नहीं है। तो ये अथर्ववेद है, ये पद्य में। इसमें कितने? 6000 पद्य हैं। कुछ मंत्र इसमें ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने, इसके कुछ मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है,
इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। इसमें बताया गया है कि लड़कियों का जो जन्म होता है वो अच्छा नहीं होता, उसे शुभ नहीं माना जाता, उसे अशुभ माना जाता है यहाँ पे कन्याओं के जन्म को। इसमें मनुष्य के विचारों के महत्व या वो किस तरह से सोच सकते हैं या उनके अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें यहीं से मिलती है कि मनुष्य के क्या विचार हो सकते हैं, क्या अंधविश्वास हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मानव जीवन के सभी पक्षों की जानकारी की दी गई है। जैसे कि मानव जीवन के क्या पक्ष होते हैं, गृह निर्माण, व्यापार हो गया, विवाह हो गया, और प्रायश्चित हो गया, वशीकरण हो गया, जादू टोना हो गया, फिर पशु पक्षी भी बोल सकते हैं, पशु पक्षी, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें अथर्ववेद से ही जानने को मिलती है। ठीक है, इसमें राजा परीक्षित जो अभिमन्यु का बेटा था और अभिमन्यु जो अर्जुन का बेटा था, इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का बहुत अच्छा शासक बताया गया था कि जो राजा परीक्षित था वो बहुत अच्छा शासक था, उसने बहुत अच्छे से शासन किया। उस टाइम में कुरुओं के शासनकाल को बहुत अच्छा बताया गया था कि उस टाइम में जो पूरा राज्य था वो श्रीमधिपूर्ण था, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत अच्छी श्रीमधि थी। और क्या बताया गया है इसमें सभा और समिति, इसमें क्या बताया गया कि जो वहाँ पे उस टाइम पे कुरुओं के शासन में जो सभा और समिति होती थी या उस राज्य काल में सभा और समिति होती थी, उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। प्रजापति कौन? राजा। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, पुत्रियों का मतलब कि पिता के लिए बेटियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसी तरह से एक राजा के लिए सभा और समिति इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें यही बताया गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 बेटियां थी। ठीक है, और क्या वेद, ठीक है, यहाँ पे हमारा खत्म होता है सारी चीज़ें, हमारे वेद क्या है वो खत्म हो चुके हैं। अब क्या है, वेदों को और अच्छे से जानना तो वेदांगों की रचना की गई है। किसकी रचना की है? वेदांगों की। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब हम वेदांगों पे रचना करेंगे, डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जिस तरह से आज हमने वेदों पे बताया था कि किस तरह से वेद होते हैं, कितने प्रकार के वेद होते हैं, इसी तरह से कल हम वेदांगों पे चर्चा करेंगे कि वेदांग क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, ये कैसे होते हैं और इनका कैसे यूजेस होते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको क्लासेस अच्छी लगी होगी, आप सबको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आप सबको बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा, इन्जॉय भी किया होगा आपने। पढ़ाई के साथ साथ इन्जॉय भी करना चाहिए, लाइफ को बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं आएगा, जो कल है उसके बारे में सोच के आज आप अपने आज को ख़राब मत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। हम आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाएं। हमें भी खुशी मिलेंगी क्योंकि हमारे साथ साथ आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके।